यस, एक और सवाल आ गया आपके सामने। इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं बताऊंगा आपको आसान वाला मेथड। कह रहे अल्फा बीटा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो आप शो करो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो। इसके अंदर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, tan a प्लस बी, है ना, ए बी फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, tan a प्लस tan b, ऑलराइट, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है, ए बी फॉर्मूला। आइए जरा देखते हैं इस सवाल को किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा। हमारे पास a tan थीटा है और हमारे पास b sec थीटा है बराबर c है। ओके, a tan थीटा को ऐसे ही रखो या इसे वहां फेंक देते हैं, b sec थीटा इधर रखो, c इधर, a tan थीटा वहां गया तो माइनस का हो गया। यहां तक देखो दोस्तों, है ना। मैं चाहता हूं मेरा सवाल ना पूरी तरह से tan tan में आ जाए, क्योंकि मेरा आंसर tan में है, तो मैंने जानबूझ के क्या किया, b sec को तो यहीं रोक लिया, a tan को उधर फेंक दिया। अब मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग होगी तो इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, और स्क्वायरिंग होगी तो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगी। स्क्वायर जब खुलेगा तो बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला आइडेंटिटी, माइनस 2ab 2ac tan थीटा। इस तरह से दोबारा देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सेक स्क्वायर को ना tan स्क्वायर में बना लो, 10th क्लास वाला फॉर्मूला लिख दूं यहां पर, याद होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली, ताकि पूरा सवाल tan tan में कन्वर्ट हो जाए। तो सेक स्क्वायर को बोल दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है दोस्त। सी स्क्वायर ऐसे ही, ए स्क्वायर ऐसे ही, tan स्क्वायर ऐसे ही, 2ac tan थीटा ऐसे ही, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर सी स्क्वायर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, रायता फैल गया इसके अंदर, और tan थीटा। अब सबको उठा के ना इधर ले आओ, तो देख रहे हो आप क्या होगा, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर एक जगह, तो इसे ऐसे लिख दो बी स्क्वायर, ये यहां आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, और साथ में tan स्क्वायर, इस तरह से लिखा मैंने। फिर देखो उठा के और लाओ, तो ये पूरा पोर्शन आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2ac tan थीटा। फिर उठा के c को लाओ, तो ये वाला c जाएगा इस वाले b के पास, है ना, तो ऐसे लिख दो, उसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। यहां तक बताओ बात पकड़ में आई कि नहीं आई। इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं बता रहा हूं आसान वाला मेथड, फिर सीख लो एक बार। 10 को उधर भेजा, सेक को यहीं रोका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लग गया, इधर a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, इधर स्क्वायर खुल के सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, b से मल्टीप्लाई, सबको उठा के इधर ले आया, tan स्क्वायर वाले एक साथ, tan वाला एक साथ, कांस्टेंट वाले एक साथ, है ना। अब लगाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक के लगाऊंगा रूल। सवाल ने बोला है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सवाल ने बोला है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, है ना। तो जरा देखो यहां पे इसने लिखा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सवाल किसमें इस टाइम, tan में, तो tan अल्फा tan बीटा भी इसके रूट्स होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी, देख लो चाहे, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स, और ये क्या है कांस्टेंट, एक्स का रोल यहां पर tan थीटा प्ले कर रहा है, एक्स की जगह यहां पर कौन है, tan थीटा, ये रहा एक्स स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर, ये रहा एक्स tan थीटा। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो tan अल्फा tan बीटा भी इसके रूट्स होंगे, तो इस बात को याद रखें, ठीक है। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो tan अल्फा tan बीटा भी इसके रूट्स होंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, गिवन tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स हैं ऑफ गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन के, एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा उसके रूट्स थे तो tan अल्फा tan बीटा भी उसके रूट होंगे, क्योंकि सवाल tan के अंदर है। अब आपने 10th क्लास के अंदर सीखा होगा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, याद करो, सम ऑफ रूट्स याद है, सम ऑफ रूट यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना, tan बीटा वो होता था माइनस बी अपॉन ए, याद है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 10th क्लास घुस गई देखो यहां पर, है ना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बात होती है अल्फा प्लस बीटा की, लेकिन मैं लिख रहा हूं tan अल्फा प्लस tan बीटा, ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल tan के अंदर है, और अगर सवाल ऐसा सवाल एक और आएगा भी आगे जाके, ठीक है, अगर सवाल tan के अंदर होगा तो रूट tan अल्फा tan बीटा
बन जाएंगे उसके। अगर सवाल खाली अल्फा बीटा के अंदर होता तो अल्फा और बीटा बनते। अभी सवाल 10 में तो मैं लिखा 10 अल्फा 10 बीटा, ये सम ऑफ रूट्स है, ऐसे ही रहने दो उसे। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, आगे देखो माइनस का बी, बी कहां है, बी कहां है? आपको ये बात मालूम होगी कि स्क्वायर वाले के साथ जो होता है वो ए होता है, और x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो ये a है, ये b है और ये c है, मालूम है ना? x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b, कांस्टेंट वाला c। तो ये a है, ये b है और ये c है, ये x स्क्वायर है, ये x है, इस तरह से देखो। तो चलो जी करते हैं इसे। तो माइनस b, माइनस ऐसे रहेगा, b की जगह ये आएगा 2ac, 2ac ऐसे रख दो, a की जगह ये आएगा b स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ये आ गया जी आपका 10 अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट, इसे ऐसे रखो। अब लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है? वो होता है 10 अल्फा 10 बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, था ना, अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा, सवाल 10 के अंदर है इसलिए रूट 10 अल्फा 10 बीटा बन गए हैं। बताओ जरा, 10 अल्फा 10 बीटा बराबर सी कितना है दोस्त, सी मेरा ये रहा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए कितना है, ए मेरा ये रहा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं इसको। अब मुझे ना कुछ ऐसा निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा, ऐसा मुझे चाहिए, तो निकाल दूंगा मैं ऐसा, बहुत आसान है। कैसे निकालूंगा? मुझे चाहिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। नाउ अब इसका लगा दो फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, क्या फॉर्मूला है? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। अब डाल दो इसके अंदर वैल्यूज जो हमारे पास आ चुकी हैं। क्या वैल्यूज हैं जरा देखना, समझना, यहां बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। पूरे की वैल्यू अवेलेबल है, पूरे की। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हटाओ, देखो ये रही वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन हटाओ और इसकी जगह ये लगाओ, क्योंकि पूरे की वैल्यू अवेलेबल है। तो माइनस का 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस, इस पूरे की वैल्यू अवेलेबल है। 10 अल्फा बीटा हटाओ ये रही, और इसकी जगह ये वैल्यू लगाओ, लगा दो यहां पे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां ले लो एलसीएम, ठीक है, इसके अपॉन 1 मान के, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो ऊपर क्या आएगा 2ac बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और अपॉन में ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक जरा एक बार आप देखो। अब कुछ कट पिट रहा है, नीचे वाला पूरा पूरा साफ हो गया, यहां कर देता हूं उसको। ऊपर क्या बचा, माइनस का 2ac, और नीचे क्या बचा, नीचे देखो कुछ कटा, यस बी से बी कटा, नीचे बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर देखो, आंसर में आपको ए स्क्वायर प्लस का चाहिए और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का आ रहा है, तो ऊपर तो माइनस 2ac ऐसे रहने दो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो। जब भी हम किसी एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस है वो माइनस। देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 2ac ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका आंसर आ गया इस चीज का, यानी इसका जो आंसर था वो ये है जो हमें लाना था। तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, देख लेना, समझ लेना, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।